नमस्कार। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए। आप बहुत तरक्की करें। शुभ और मंगल कार्य आपके घरों में हो, ऐसी मेरी मंगल कामना। प्रिय धर्म अनुरागियों, मैं सदा कहता कि ग्रह आकाश में गोचर कर रहे, सितारे गोचर कर रहे, राशि बदल रहे, नक्षत्र बदल रहे, इन सब पर हमको ध्यान देना है। साथ ही साथ अपनी जन्म कुंडली में हमको जन्म कुंडली की दशाएं, अंतर्दशाएं, उनको भी ध्यान में रखना है। को जो स्पेशल दिन आते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, श्राद्ध, इन सब पर भी ध्यान देना है। इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम इन सभी चीजों पर ध्यान देंगे, उसके हिसाब से अपने लाइफ इवेंट्स प्लान करेंगे, तो बहुत शुभ। आप करके तो देखो। हम बात कर रहे थे श्राद्ध पक्ष की, और श्राद्ध पक्ष में हम बात कर रहे थे पितृदोष की। पितृदोष की हमने आपको काफी कंडीशंस बताई, जिसमें बताया कि अगर 9th हाउस में राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो तो पितृदोष है। कुंडली में जो 9th हाउस का लॉर्ड है, अगर वो एफ्लिक्टेड है राहु केतु से, तो पितृदोष है राहु से। चंद्रमा से 9वां घर भी देखना है, और चंद्रमा से 9वें घर का स्वामी भी देखना है। राहु शनि और राहु गुरु भी बहुत हद तक इस दोष को बढ़ाते हैं। कुंडली में अगर 2, 5, 8 में राहु है तो भी शुभ स्थिति नहीं। राहु या केतु अगर नीच राशि के होके केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हैं तो भी शुभ नहीं। और इसकी विभिन्न समस्याएं हमने जैसे आपको बताया था, ये शादी नहीं होने देता बच्चों की। सबसे बड़ी इसकी समस्या है कि घर में संतान नहीं होने देता। बार बार गर्भपात हो जाता है, यहां तो संतान होती ही नहीं। कोई नौकरी कर रहे हो तो तरक्की ही नहीं होती। बार बार दुर्घटना हो जाना, अपनों से धोखा खाना, ये सारे इसके लक्षण हैं। लेकिन मेन लक्षण इसका ये है कि घर में संतान उत्पत्ति में दिक्कत या विकलांग संतान पैदा हो गई। ये पितृदोष सिर्फ पितृश्राप नहीं है, इसमें कई तरह के शाप आते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। जैसे सर्प शाप है, पितृशाप है, मातृशाप है, भ्रातृशाप है, मातुल शाप है, ब्रह्म शाप है, पत्नी शाप है, प्रेत शाप है। ये सारे इसी में आ जाते हैं, और इन सभी का उपाय आप अपने नवरात्रों में कर सकते हैं। मित्रों, हमने बहुत देखे होंगे कि पितृ गायत्री है, डिफरेंट टाइप्स की रेमेडीज हैं पितृदोष की। पर प्यारे धर्म अनुरागियों, जो हमारे शास्त्र लिखते हैं, अगर आपको पितृदोष से मुक्त होना है, अगर तो आप ये तीनों कर्म कर लें तो सोने में सुगंध, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम एक कर्म जरूर कर लीजिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो सिर्फ आप अपने घर में श्राद्ध कर लिया, मंदिर में कर लिया, उससे एकदम मुक्ति नहीं मिलती। आपको गया जाकर वहां श्राद्ध कीजिए, एक बार करके तो देखिए। आप ना पितृदोष से मुक्त हो जाएं तो बात की है। गया श्राद्ध का बहुत महत्व दिया गया है। तो गया जाकर जब आप श्राद्ध करते हैं तो आप पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। क्या छोटी सी रेमेडी है, गया ही तो जाना है। बातें छोटी छोटी और रिजल्ट बहुत बड़े। इसकी और भी रेमेडीज लिखी गई हैं। अगर किसी की कन्या का विवाह हो रहा है, या तो खुद कन्यादान कीजिए। अगर आपके घर में कन्या नहीं है
स्पेशली किसी गरीब बाल आदमी की कन्या का विवाह हो रहा है तो उसका खर्चा आप उठा लीजिए, उसमें खर्चा आप उठा लीजिए। आप देखिए आप कैसे पितृदोष से मुक्त होते हैं। ब्राह्मण को गाय का दान कीजिए, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। और इन दो उपायों के बाद आप, वैसे तो उन्होंने काफी संख्या में लिखा है ब्राह्मण को भोज कराना है, लेकिन कम से कम 10 ब्राह्मण को भोज जरूर करा दीजिए। गया जाइए, वहां श्राद्ध कीजिए और वहां ही 10 ब्राह्मणों को भोज करा दीजिए। आप सारी उम्र के लिए पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। ये उपाय हम नहीं लिख रहे हैं, ये उपाय शास्त्रों में लिखे हैं। शास्त्रों में इसके अलावा कोई उपाय नहीं लिखा। करना किसने है? आपने करना है। फायदा किसको होना है? आपको होना है। एक अजीब तरह की महक से घिर जाएंगे आप। ऐसा आशीर्वाद लगेगा पितरों का कि फर्श से अर्श पर पहुंच जाएंगे आप करके तो देखिए कितना खर्चा आ जाएगा। बस गया जाना ही तो है और वहां पर आपने श्राद्ध करना है। इसके अलावा पितृदोष के और रेमेडीज शास्त्रों में कम ही लिखी हैं जो हमें पता है, लेकिन करना आपको है। सबसे बेस्ट गया में श्राद्ध कीजिए और वहां श्राद्ध करने के बाद 10 ब्राह्मणों को भोज करा दीजिए। मिल गई आपको पितृदोष से मुक्ति। अगर आपकी उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है तो आप ब्राह्मण को गाय का दान दे सकते हैं और किसी गरीब कन्या का कन्यादान की राशि आप दे सकते हैं। इससे आपको 100% पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। जीवन में आप बुलंदियों को छुएंगे और एक बार ही करना है, ये बार बार नहीं करना। किसी भी एक श्राद्धों में आप ये कार्य कर लीजिए। बातें छोटी छोटी पर इसके रिजल्ट्स बहुत बड़े हैं। आप करके देखिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए। जय श्री नाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।